हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रम्प साहब ने बोला कि पाकिस्तान का पीएम मार गया था, लेकिन शहबाज शरीफ के पास भाई बहुत सारे ऐसी शक्ति है, वो जिंदा हो जाता है मरने के बाद भी। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम मारे जाते अगर मैं ना होता, ये स्टेटमेंट एट्रीब्यूट की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को। रिसेंटली यहाँ पे आप देख पाओगे, पीएम शहबाज शरीफ वुड हैव डाइड, ट्रंप मेक्स न्यू शॉकिंग क्लेम ओवर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं आज के समय कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जाते अगर मैंने इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट ना रुकवाई होती। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन पार्लियामेंट में खड़े होकर बोली है। हालांकि अभी मैं जो उसकी वीडियो है ये आपको दिखाता हूं, वहां पे लग रहा है कि ट्रंप की जो एक्सेंट है या फिर बोलने का जो तरीका है, ये बोलना ये चाहते थे कि शहबाज शरीफ ने इनको ये कहा कि अगर ये ना होते तो 35 मिलियन लोग, मतलब 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। बट इनके मुंह से जिस तरीके से बात कर रहे थे, निकल ये गया है कि शहबाज शरीफ खुद मारे जाते अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होते। यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो, कई जो वरिष्ठ इंडियन जर्नलिस्ट हैं ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने बात ही इतनी अजीब सी कर दी है। ये सुनिए। Has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. And sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. ना बहुत ही जरा बड़ी स्टेटमेंट है ट्रंप की। इससे पहले काफी बार ये बात ये दोहरा चुके हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रोकी है, 35 मिलियन लोग मारे जाते हैं, न्यूक्लियर वॉर हो जाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर मैं ये वॉर ना रोकता। पहली बार इन्होंने लग रहा है कि ये बात भी ऐड कर दी है कि शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मारे जाते अगर मैं ये वॉर ना रुकवाता। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप की बातें क्यों कर पा रहे हैं? और बाय द वे, ये स्टेट ऑफ द यूनियन चल रहा है, पीछे जेडी वैंस बैठे हैं, सामने रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, ये सभी पार्टी के लोग बैठे हैं। ये पार्लियामेंट में खड़े होकर स्टेट ऑफ द यूनियन का स्पीच दे रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट। उसमें ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के पीएम को मैंने मरने से बचा लिया। ये ट्रंप आज के समय इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की तरफ से कहीं से भी काउंटर क्लेम नहीं आएगा। कुछ दिन पहले एक और वीडियो सामने आई थी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप लिटरली अपने पीस समिट के दौरान शहबाज शरीफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि कम स्टैंड अप, और शहबाज शरीफ बच्चों की तरह सारे जो इंस्ट्रक्शन थे ये फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, स्टैंड अप, Trump puts Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif on spot at Board of Peace meet। हाल ही में बोर्ड ऑफ पीस जो है डोनाल्ड ट्रंप का बनाया हुआ, इसकी मीटिंग हुई है। बाय द वे, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या भारत ने भी इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है, तो इसका आंसर है नहीं। भारत अभी एक ऑब्जर्वर मेंबर है इन द बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग। वैसे मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी ऐड कर दूं कि करियर 247 की 25% सेल ये स्टार्ट हो चुकी है। हमारे सभी कोर्सेज पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। Now coming back to the topic, जो ये वीडियो है ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो शहबाज शरीफ लिटरली मैं कहूंगा ह्यूमिलिएट किए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। मैंने आज तक कभी भी किसी वर्ल्ड लीडर को, किसी पीएम या फिर प्रेसिडेंट को ये बोलते हुए नहीं देखा कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और बताओ कि जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। Stand in India, that was a big one, and just I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. Now आप एक बॉडी लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से देखिए कितने ज्यादा डिमोरलाइज्ड और कितनी ज्यादा स्लेव मेंटालिटी के लग रहे हैं पाकिस्तान के पीएम। मैंने इस समिट के दौरान काफी बार देखा डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पाकिस्तान का मेंशन करते थे या फिर शहबाज शरीफ की तरफ देखते भी थे, ये ऑटोमेटिकली सैल्यूट करना स्टार्ट कर देते थे। जबकि बाकी जो लीडर्स हैं यहाँ पे, कोई इजिप्ट का है, यहाँ पर नॉर्वे के भी लीडर हैं, यहाँ पे साउथ कोरिया के भी, कोई इस तरीके से ट्रंप के सामने नहीं झुकता। यहाँ पे आप कह लीजिए शहबाज शरीफ हिंदी भाषा में जो एक वर्ड होता है चापलूसी, उसके नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। और इससे कुछ महीने पहले आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने लिटरली डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर ये कह दिया था, आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू Mr. President, I would like to salute you for your पीछे जॉर्ज एलोनी का जो रिएक्शन है ये प्राइसलेस है। बाकी सब वर्ल्ड लीडर्स भी अभी सब लोग सरप्राइज्ड हैं कि एक कंट्री का पीएम इतनी चापलूसी कैसे कर सकता है। exemplary leadership, visionary leadership, and I think
that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything went out of the way to stop देख कैसे रहा 7 ट्रम्प? and today 8 wars. Now Donald Trump के लिए जो डोनाल्ड ट्रम्प की अप्रूवल क्रैश कर रही है। ऑलरेडी सीएनएन का एक पोल हुआ रिसेंटली, वहां पर बताया गया कि ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग 36% तक गिर चुकी है। बाकी आप जो वेरियस और पोल्स देख लीजिए, वहां पर भी आपको सेम पिक्चर मिलेगी। ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग है ये 40% के नीचे तो बिल्कुल जा चुकी है। कुछ पोल्स कह रहे हैं 37% है, कुछ कह रहे हैं कि 39% है। ट्रम्प ने भी ये बात एडमिट करी है कि मुझको अजीब लगता है कि जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए जनता का अब नहीं मिल रहा। Pretty hardened to that, I think, because they know they're doing the right thing. It just amazes me that there's not more support out there. It's just, we actually have a silent support. I think it's silent. I think it's a... Now ट्रम्प का यहाँ पर ये कहना है कि अब इनको इतना सपोर्ट मिलता नहीं है, जो भी सपोर्ट है साइलेंट सपोर्ट है। Now साइलेंट सपोर्ट का क्या मतलब होता है, we don't really know, but ट्रम्प भी रिवील कर पा रहे हैं कि अब इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा कम बचा है और इसके कई रीजन है। इकोनॉमी के मामले में जो इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे डिलीवर ये नहीं कर पाए हैं। टैरिफ्स की वजह से लोगों के लिए इन्फ्लेशन बढ़ी है, इन्फ्लेशन कम नहीं हुई है। और अब देखिए ट्रम्प ये वाला कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द ये इनकम टैक्स को रिप्लेस कर देंगे। ना ये ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नो वन नोस, बट ट्रम्प को ये पता है मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। ये इलेक्शन अगर ये और हार गए तो इनकी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और उसके बाद आखिरी के 2 साल ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और इनको ये भी पता है कि आने वाले कुछ महीनों में इनको मोस्ट प्रोबेबली ईरान से रिलेटेड भी एक बड़ा निर्णय लेना होगा, या तो ईरान पे अटैक करेंगे या फिर वापस टाको करेंगे। इस बीच शहबाज शरीफ इनके लिए ठंडी हवा के झोंके के लिए मतलब कुछ भी उनको बोल दो, स्टैंड अप, मेरी तारीफ करो, बोलो कि मैंने 8-9-10 वॉर रुकवाई है, शहबाज शरीफ सब कुछ बोल देंगे कि आप उठा लो, मैं आपको सल्यूट करता हूं। कोई भी वर्ल्ड लीडर किसी और वर्ल्ड लीडर के बारे में इस तरीके से कमेंट्स करता हुआ मैंने तो आज तक देखा नहीं है। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की चापलूसी है और इसलिए ट्रम्प कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि अब तो मैं ये भी बोल दूंगा कि शहबाज शरीफ को मैंने मरने से बचाया है, कौन मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। शहबाज शरीफ खुद एग्री करने आएगा कि हाँ आपने मुझको बचाया है, आप ना होते तो मैं मर गया होता। और आप अगर फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्रम्प को यहाँ पे एक और जगह मिलती है ये बोलने की कि देखिए चाहे मैं रशिया यूक्रेन की वॉर जो मैं कह रहा था कि मैं आते ही 24 घंटों में सुलझा दूंगा, वो नहीं रोक पाया। इंडिया पाकिस्तान की वॉर जहां पे कुछ भी नंबर बना लो 35 मिलियन लोग मारे जा सकते थे, पीएम खुद यहाँ पे इनके मारे जाते, वो वॉर मैंने यहाँ पे रुकवा दी। और यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे रशिया यूक्रेन वॉर का मेंशन भी है, the killing and slaughter between Russia and Ukraine. This is a war that never would have happened if I were the president. ट्रम्प अभी भी कह रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता पहले तो ये वॉर शुरू ही ना होती, बट अब शुरू हो चुकी है तो इस वॉर को रोकना काफी मुश्किल है। बट अमेरिकन जानते हैं कि एक्चुअल जो मेन मुद्दा है वो यूक्रेन रशिया वॉर है। ये वो वॉर है जो अमेरिका को ज्यादा लार्ज स्केल पर इंपैक्ट करती है और जब तक ट्रम्प इस वॉर को नहीं रोक पाएंगे इनकी अप्रूवल रेटिंग फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी गिरती रहेगी। इकोनॉमी के मामले में देखिए अमेरिकन इकोनॉमी में आज के समय जो हो रहा है ना, लोग कह रहे हैं कि अभी तक इसको मेजर किया नहीं गया, लोग लार्ज स्केल पर अपनी नौकरियां खो रहे हैं, एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और अब खुल के ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर यूएस इकोनॉमी ग्रो कर रही है जैसे ट्रम्प क्लेम करते हैं तो सारी जॉब्स कहाँ है, जॉब्स कम क्यों होती जा रही है। उन्होंने H1B वीजा में भी काफी रुकावटें लगा दी, इंडियंस की एंट्री में भी काफी रुकावटें लगा दी, तब भी ये जो जॉब्स का इशू है ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इवेंचुअली देखिए ट्रम्प यहाँ पे शहबाज शरीफ का सहारा लेकर हो सकता है कि कुछ अपनी वाहवाही करा दे, बट अल्टीमेटली मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। लग रहा है कि ट्रम्प को बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर फेस करना होगा। सो अगेन बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी आने वाले टाइम में, मैं आपके लिए जो अपडेटेड वीडियोस है ये लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में वो कौन से फॉर्मर क्रिकेटर है जिनको नेम किया गया था एज द UN ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, युवराज सिंह, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट कर दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। करिए ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। और देखा जाए ना पहले भाई मतलब कि
जंग हो रही थी, ट्रंप बोल रहा था मतलब कि पहले सारे 9-10 तक मुझे लगता है कि ये गया इंडिया के जो रफाइल गिरे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये भूल गया और अपनी डायरेक्शन भी भूल गया। अब मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की फील्डिंग सेट करेगा। हर एक जहाँ भी इसके ने स्पीच करनी है, इसने भाई यही चीज़ आप बोलना स्टार्ट कर देनी, क्योंकि इसका दिमाग जो है ना एक जगह पर टिक जाता है। पहले इंडिया की तरफ टिका हुआ था, हर स्पीच में हर मतलब के जो भी इससे क्वेश्चन पूछते थे इंडिया पर आ जाता था कि इतने रफाइल गिरा दे, इतने रफाइल गिरा दिए, लेकिन अब पाकिस्तान की साइड पर आ गया। अब अगर बात करें ना इन रियलिटी भाई बात करें तो बहुत भला हो, मतलब कि ट्रंप का हमें शुक्रिया करना चाहिए, ऐसे भाई उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बचाया, क्योंकि ये एक बहुत हमारे पास सरमाया है। अब एक तो भाई वो पीस की बात करेगा, ठीक है, एक छोटा मुल्क है भाई, थोड़ा सा सर झुका कर ये चलना होता है, पैसे पूसे लेकर है, लेकिन शहबाज शरीफ को बचाना भाई एक बहुत मतलब कि एक चीज बड़ी है हमारे मुल्क के लिए। अब देख लो मुल्क में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, उधर जाकर भाई उसने गाजा पीस में उसको एक मेहमान खुसूसी रखा हुआ था शहबाज शरीफ को, क्या आप बताएं हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है भाई, 36 गाड़ियों के साथ उसका वेलकम हुआ है और रेड कारपेट ऊपर 2 हेलीकॉप्टर, इतना एक इम्पोर्टेंट था, मतलब कि प्यूटन से ज्यादा इम्पोर्टेंट शहबाज शरीफ आप बन गया यूएसए में। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है भाई देश के लिए, हर देश में वो जा रहा है पीस का मैसेज लेकर। तो शहबाज शरीफ हमारा बहुत भाई सरमाया है हमारे देश के लिए, हमें उस पर गर्व है बहुत ज्यादा। गर्व तो बहुत ज्यादा। आप देखिए कि ट्रंप इतनी तारीफें करता है उसकी, और हमारे जो हैं क्या कहते हैं हाफिज साहब की बहुत तारीफें करता है। तो बाकी रह गई बात, ट्रंप ने जो बात की है बाकी शायद हो भाई उस बंदे ने बचाया हो हमारे छोटे डॉन को। ये है छोटा सा, पता नहीं कहीं कोई टायर टूर के नीचे तो नहीं आने लगा था जिससे इसने बचा लिया, या किसी गाड़ी के नीचे। बाहर की बात करें वो तो कब की खत्म होगी, जो वो था थोड़ा सा जो कुछ हुआ था वो था। पहले इन्हें भाई पाकिस्तान के इंडिया के पहले 5 फाइटर जेट गिराए, फिर 6, फिर 7, फिर 10 पे आ गया। अब यूटर्न मुझे लग रहा है मार रहा है। अब कहेगा पाकिस्तान की ये बेस भी गई, मैं ना होता तो ये भी चला जाता, वो भी चला जाता, पाकिस्तान ही भाई मिट जाता, नक्शे से ये हो जाता, वो हो जाता। मुझे लग रहा है ये साइड पे आएगा, क्योंकि ना इंडिया के साथ वो जो ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है पहले जो खराब हुए हैं। बाकी रही बात यूक्रेन और रशियन वॉर की, सबसे उस आग में पेट्रोल डालने वाला ये तो खुद ट्रंप है, जो इतना असला देता है, ये सारी चीजें बढ़ाता है, फिर कहता है पीस मायदा। यार आप खुश हैं कि नहीं आपका प्राइम मिनिस्टर बचाया? जी खुश है बहुत खुश है। और आपको हमारा छोटा डॉन बचा दिया। और आपको क्या चाहिए? नहीं भाई बड़े आभारी हैं हम भाई ट्रंप साहब के, बेवकूफ इंसान के, जो हमने भाई इतना अच्छा नहीं भाई शहबाज शरीफ को वरदान भी मिला हुआ है, पहली मौत में वो नहीं मर सकता। 3-4 दफा अगर आप अटैक कर दे तो फिर जाकर उसके कौन से 3-4 अटैक भाई, उसे वो महाभारत की तरह क्या कहते हैं पता है जो भीष्मा जी को मिला हुआ है क्या, यार भी अपनी इच्छा के मुताबिक उसको दे सकते हैं। उसको मृत्यु मिली हुई है, जरासंध वाला मिला हुआ है उसको सारा, मतलब कि वो मार ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं वो मरता कैसे है। लेकिन उसके अंदर भाई बहुत फुर्ती है। आप देख लें मतलब कि हमने इतने प्राइम मिनिस्टर है, हाँ ताकि इमरान खान आया उससे भाई नहीं उठा पाए, लेकिन शहबाज शरीफ के बाद भाई कोई भी नहीं उठा सकता अमेरिका के। और अमेरिका भाई हमें पैसे देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका है तो हम जी रहे, नहीं तो भाई इधर ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाना था। ये मतलब कि सीज फायर अमेरिका ने करवाया है, नहीं तो मिसाइल तो लाहौर तक भाई आ गए थे, इन्होंने क्या रोकना था? वो भाई शहबाज शरीफ के ऊपर ले लेते। बिल्कुल यार, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है वीडियो में, क्योंकि भाई एक पहले तो हम इंडिया की तरफ ये सारी चीज़ें सुन रहे थे, एकदम से जो है ना सारी जो तोपें हैं ना वो पाकिस्तान की तरफ हो गई हैं, और सीधा उसने बोल दिया है शहबाज शरीफ को बचाया है। हमें तो थंबनेल देखकर ऐसे ही लग रहा था कि कुछ दिन पहले ना इनका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है ना अमेरिका का, शायद उसके जैसे उसमें इन्होंने बोला हुआ था कि उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी, एक रोबोट के ऊपर एक सारी चमड़ी उसकी लगा के ना उसको चलाया जा रहा है। तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे जो है ना ये रोबोट ही है और उसके अंदर ऊपर शहबाज शरीफ की जो है ना चमड़ी लगाई जा रही है और ये चल फिर रहा है, ऐसे कोई होगा। लेकिन भाई उसने यही बताया कि उसने लोगों को भी बचाया, शहबाज शरीफ को भी बचाया है, इंडिया के लोगों को, सारा मतलब इधर का जो एक ना करता धरता वही बना हुआ है। इसके पीछे एक रीज़न यही है कि वो एक जो मेन वार है ना रुकवाने वाली,
वो उसमें ना कामयाब हो नहीं पा रहा। जो मर्जी कर ले, उसने जितनी ज़्यादा कोशिश करनी थी ना उसने कर लिया। ना रशिया उनकी उसकी मान रहा है और ना ही यूक्रेन ने मानी है। लेकिन वो अब वो इधर उधर की बातें है ना, बोलता है कहीं ना कहीं मैं एक टाल दूँ किसी ना किसी तरह, लेकिन वो ये चीज़ एक ना कर नहीं पा रहा है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ट्रंप साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई उन्होंने हमारे डॉन साहब को बचा लिया है, क्योंकि ये ना बचाते तो शायद वो अब तक जिंदा भी ना होता। दूसरी बात भाई, इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है ना वो इसने रुकवाई है, और ये बड़े फ़ख्र से आप बता रहा है कि ये मैंने बहुत बड़ा काम किया है। ये जंग लगवाई किसने थी? ये जंग भी इसने खुद लगवाई थी ताकि ये दोनों देश आपस में लड़ाई करें, और जब पाकिस्तान थोड़ा सा वीक होगा तो ये मेरे पास दुम दबाता भाग कर आएगा और पैसे मांगेगा, और मुझे जो चीज़ चाहिए होगी वो इनसे मनवाऊंगा, और वो बाद में इनको भीख भी दे दूंगा। तो यही वो काम कर रहा है। इंडिया ये काम करता नहीं है, और इसीलिए इंडिया उसको आंखें दिखा रहा है। इसलिए इसने बोला था कि मैं जी भाई इंडिया के 6 रफेल तैयारे जो है ना वो पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं। तो ये इसकी यही सियासत है, और इसके पल्ले क्या है? जब ये बोलता है तो ये ऐसे बोलता है जैसे बाबर आजम जो है ना वो अंग्रेजी झाड़ रहा है। वो जैसे अंग्रेजी झाड़ता है ना वो डेफिनेटली वो ऐसे उसकी समझ ही नहीं आती। ट्रम्प तो वैसे ट्रम्प साहब की हमें समझ नहीं आया कि ये ट्रम्प बोल क्या रहा है। और उसके बाद जो वजीर आजम साहब, पीएम साहब, अपना शहबाज शरीफ साहब जो अंग्रेजी झाड़ रहे थे उसकी भी कोई समझ नहीं आ रही थी। वो जो सामने लड़की अंग्रेज लड़की थी वो बेचारी मुंह पे हाथ रख के हंस रही थी कि ये क्या बोल रहा है। वहाँ वो यही बोल ये क्या बोल रहा है। तो भाई उधर जो अपना ट्रम्प साहब ने हमारे छोटे डाउन का जो भाई उसको चेयर से उठाया है ना, और स्टैंड अप उन्होंने किया है, और उन्होंने बोला भाई आप बताओ मैंने जो बातें सही की बोली है वो सब ओके है ना? ओके ओके जी। भाई उसने बोला है कि जो मैंने बातें की है ये सही है कि गलत, उसको जवाब दे। ओके क्या बंदा है यार जो वो बोलता है जी सर जी सर। और एक बार उसने जो बोली है ना वो दरअसल हकीकत है। सलूट। उसने बोला है कि भाई इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो बहुत कम हो गई है। तो ये बात उन्होंने सच बोली है, क्योंकि इसको सिर्फ अंदरूनी जो ताकत है ना वो साथ लेकर चल रही है। अवाम में इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा खत्म हो गई है। अब तो कोई पंजाबी कोई पाकिस्तानी बंदा ये कहे कि ईमान से वोट कोई दे इनको तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं दूंगा भाई मान से। तू तेरा तो अभी कार्ड ही नहीं बना। इसकी उम्र ही नहीं पूरी नहीं बना हुआ इसका। हाँ 25 साल उम्र है, उन्होंने खुद किया भाई, इसका नहीं बना हुआ। लेकिन यार ये ट्रम्प की समझ नहीं आती। पहले भाई इंडिया के बारे में बोलता रहा कि पाकिस्तान ने हम खुश होते रहे कि इतने ये किसी का सत्ता नहीं है। गिरा दिए हैं। ये किसी आज उसने एक नई छोड़ दी है कि शहबाज शरीफ को मैंने बचाया है, नहीं तो ये भाई खत्म हो जाता। यार पाकिस्तान की अवाम को तो इस पर फख्र करना चाहिए कि उसके भाई अपना जो ये अगर इमरान खान के नाम पर इसने वोट लेकर ये कामयाब हुआ है, ये ट्रम्प जो अभी इतनी बातें कर रहा है। सही बात है इसमें इमरान खान तो और क्या है? सही बात है इसमें क्या? इसमें कोई बात मुझे बताया कि इसने नहीं वोट लिया, उसके नाम पर इसने वोट लेकर ये कामयाब हुआ। अच्छा इसने क्या बोला था अगर आप मुझे वोट दे तो मैं क्या करूंगा? मैं इमरान खान को छुड़वाऊंगा, लेकिन छोटे डाउन ने जाकर पकड़ दिया कि नहीं सर मैं इधर हूँ, मैं आपकी ताबेदारी करूंगा, मुझे आशीर्वाद दे। और चाहे जो भी हो जाए उसके अंदर पावर तो थी, वो जेल में आ सकता था। उसने बोला है वो जेल में है, वो जेल में ही रहने दो, मैं आपकी खिदमत करूंगा। अगर वो निकल आया वो आपकी खिदमत नहीं करेगा।
वो आपको एब्सोल्युटली नॉट। एक रैली में उसने नाम नहीं लिया इमरान खान का, एक स्पीच में नाम नहीं लिया, भीख मांग मांग कर इमरान खान के नाम पर वोट उसका भाई नाम नहीं लिया। हाँ तक के जो 80% अमेरिकन है ना वो इमरान खान को जानते भी नहीं है, 20% जानते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा जो लोग पढ़े लिखे जानते इमरान खान को है, बाकी पाकिस्तानी किसी को नहीं जानते। ये पावर है। हाँ ये उसकी पावर है, पता नहीं कहाँ से। ये भाई ना बेसिक टॉपिक के ऊपर आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी दुनिया का भाई बंदा या लीडर या कोई भी उठा के दे ना ओपनली अगर कोई उसकी तारीफ कर रहा है ना तो वो किसी एक फायदे के लिए कर रहा है। अब ट्रंप ने जब से भाई वो मई के बाद स्टार्ट हुआ है ना, कोई भी स्पीच इसने की है इसने इंडिया को जरूर किया है, लेकिन पहले जहाजों के ऊपर रहा है, लेकिन अब जो है ना वो साथ इसने टोन बदली है और साथ ही कह दिया कि भाई शहबाज शरीफ मरने वाला था, मैंने उसको बचाया। और ये बातें करने वाली है इसकी। अब ये देख लो इनको यार, ये देखो अंधे बंदे को या एक पागल को भी पता होता है कि यार एक सुपर पावर है, वो एक बंदे की एक गरीब की तारीफ कर रहा है, कमी की क्या इज्जत होती है, तो वो क्यों कर रहा है? उसने कोई काम निकलवाना है, काम क्या है? जाहिर बात है भाई उनको इधर एक इधर एक उनको प्लेयर चाहिए जो कि मतलब जाहिर बात है पाकिस्तान एक एटमी ताकत जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, और एक किराए की सारी एक जो है ना वो फोर्स भी इधर दस्तयाब है, तो लिहाजा उनको इधर एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जिसके लिए भाई उसने थोड़ी बहुत ये जो है ना हाइप दी हुई थी। बाकी आप देख लो यार इतनी जो है ना वो ठीक है तल्लकात होते हैं, हमारे अमेरिका के साथ तल्लकात है, जिस तरह जिस किसी भी कंट्री के अगर अमेरिका के साथ तल्लकात है ना तो भाई कंपनी जो है ना अंधाधुन वहां पे दौड़ लगा लेती है कि भाई अमेरिका इस मुल्क के साथ खड़ा है, लिहाजा इधर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इन्होंने भाई एक जो है ना वो मतलब प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो करनी थी। उसमें आप ये अंदाजा लगा लें कि इनको 4 साल हो 2022 के बाद अब तक 1 रुपए की वहां पे किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। बेसिक तो यही होना चाहिए ना कि ये बंदा जब से इसने भाई ये दूसरा हलफ लिया है ना, ये तब से लेकर रोज किसी ना किसी कंट्री में जा रहा होता है, तो मजा तो तब है ना कि आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट लेके आए तो मुल्क के लिए बेहतर हो, पता चले कि भाई आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, या कोई एक इशारिया पता लगे कि भाई वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई हमें मल्टीनेशनल कंपनी का नजर आता है कि वो छोड़ के जा रही है, तो इससे ये अंदाजा लगा ले कि ये जस्ट एक फोके फैर है जो कि मतलब एक हमारे जा रहे हैं, उसका एक कंट्री को कोई फायदा नहीं है। लिहाजा इनकी भी कोशिश है कि हमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करें, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट की, आगे एक ईरान का सीन सामने नजर आ रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि हमें भी एक छोटे प्लेयर के तौर पर उसमें इन्वॉल्व करें, हम हर तरह की इस साइड से आप खिदमत करेंगे। लिहाजा मुझे लग रहा है कि वो इस तरह का कोई भी एक स्टेप अमेरिका लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ भाई जो गाजा वाला सीन है उसमें भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट उनको बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पे एक अंधाधुंध जो है ना वो जो कहते हैं रहते हैं जो मुसलमान, जिधर किसी ने मौलवी ने लगाना उधर उन्होंने दौड़ लगा दी। लिहाजा आप रियासती फैसला ये हुआ है कि आपने भाई एक गुन गाने हैं। आप यहाँ तक जियो न्यूज ने एक ग्राफ और पोलिंग कराई है जिसमें उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू को ऐड करो, और यहाँ पे बता रहे थे कि 43% लोग उसको नापसंद करते हैं, तो बाकी तो 57% उसको पसंद करते हैं। मतलब इस तरह करके ये ना एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है जिसका मुल्क को कोई फायदा नहीं है। और ये जो चापलूसी है ये सारा कुछ हुआ है ना, ये अब बहुत जल्दी एक मुंह के बिल गिरने वाले हैं, क्योंकि अब जो पीएम मोदी ने थोड़ा सा स्टैंड लिया ना, जिस तरह वो इसराइल में गए हैं, एक विजिट पे गए हैं, और आगे जो नई डेवलपमेंट आएंगी ना वो भाई आप देखना है कि पाकिस्तान की आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह लोग किस तरह कंट्री जो है ना वो अपनी सफारती तल्लुकात चलाते हैं। ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।